नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी 1 सेकंड में डाउनलोड। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि आज हम इंटरनेट की इतनी तगड़ी स्पीड के गवाह बनेंगे? क्या किसी ने यह सोचा होगा कि आज हम 2025 में इंटरनेट की रॉकेट जैसी स्पीड से रूबरू होंगे? जी हां, जापान ने यह कारनामा कर दिखाया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी कितने जीबी का वो डेटा होगा, उसको पलक झपकते ही 1 सेकंड में इतनी स्पीड के साथ में इंटरनेट डाउनलोड कर देगा। याद कीजिए 1990 का वो जमाना जब हम डाउनलोड किया करते होंगे और वो एक कछुए की चाल थी। उस समय एक छोटी सी चीज डाउनलोड करने में नींद आ जाती होगी। आप चाय बना करके पी लो, कॉफी बना करके पी लो और वो डाउनलोडिंग चलती रहती थी। और आज जमाना ये देखो कहां से कहां तक आ गया। और जापान ने कारनामा कर दिखाया। जापान ने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया इस आविष्कार से। आइए बताते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं किस तरीके से जापान ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। वो दौर था जब हम ट्रिन ट्रिन की आवाज सुना करते थे, उसी से नेट वगैरह चलते थे और इंटरनेट की स्पीड होती थी 10 kbps के आसपास से 56 kbps के आसपास तक। और भारत में भी जब हम डाउनलोड करते हैं वो चीजें उस टाइम पे, तो छोटी सी फाइल, एक फोटो को डाउनलोड करने में 2 से 3 मिनट लग जाते थे। अभी तक भी 10, 12, 15 साल पहले भी जब हम छोटा सा गाना एक डाउनलोड करते थे तो 4 MB के आसपास का होता था, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता था। लेकिन देखिए आज हम कहां से कहां तक आ गए हैं। चीजें सुधरी हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी, उसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज बात है जापान की। तो 1980-90 के दशक में ये स्पीड 56 kbps के आसपास की थी। भारत में ये स्पीड 14-15 kbps के आसपास रही होगी। छोटा सा डाउनलोड करने में, छोटा सा गाना डाउनलोड करने में आपको नींद आ जाती थी। 4 से 5, 10 मिनट लगते थे वो डाउनलोड करने में, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट। लेकिन आज चीजें वैसी नहीं है। आज जापान ने कारनामा कर दिखाया। अब ये kbps mbps का खेल समझते हैं आसान भाषा में बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये kbps क्या होता है। देखिए एक डेटा होता है, डेटा के टुकड़े जो होते हैं ना, डेटा को टुकड़ों में अगर बांटकर हम देखें तो उनको बिट्स बोलते हैं। वो डेटा के टुकड़े होते हैं, बिट्स यानी डेटा के छोटे छोटे से टुकड़े। इनको ऐसे आप मान के चलिएगा। अगर मैं केबी की बात करूं यानी किलो बिट्स, किलो वही जो हम 1000 वाला मापन अपनी किताबों में पढ़ते हैं, तो 1 किलो बिट्स में 1000 टुकड़े होते हैं यानी कि बिट्स होते हैं। और जो kbps है यानी किलो बिट्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में आप वो 1000 टुकड़े वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसी चीज पे मैं वापस आता हूं, 1 सेकंड में वो 1000 टुकड़े वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, 1000 बिट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में क्या डाउनलोड होगा, ये डिपेंड करता है उसके साइज पे। जैसे मैंने कहा कि 3, 4, 5 MB का गाना होता था, तो वो कितनी देर में डाउनलोड होता था, ये इंटरनेट की स्पीड तय करती है कि हम 1 सेकंड में कितना डेटा डाउनलोड कर पाते हैं। अब ये MBPS क्या है, KBPS क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप बिट्स को डेटा के छोटे छोटे टुकड़े मान के चलिए, और 1 किलो बिट्स में कितने बिट्स बताए गए हैं, 1000 बिट्स बताए गए हैं। एक सेकंड में आप 1000 बिट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे MBPS होता है। 1 MBPS में 1000 KBPS होते हैं, यानी एक जो MB होता है आपका वो 1000 KB का बना हुआ होता है, यानी कि 1000 उसमें किलो बिट्स होते हैं। अब नंबर आता है गीगा बिट्स का। अब एक गीगा बिट्स में 1000 मेगा बिट्स होते हैं, यानी MB होते हैं। अब गीगा बिट्स को और MB को समझते हैं जरा हम। 1 MBPS की स्पीड, 1 MBPS की स्पीड यानी 1 सेकंड में 1 MB डाउनलोड हो जाता है। अगर आपका गाना 5 सेकंड का है, अगर आपका गाना 5 MB का है, यानी कि 5 मेगाबिट का वो गाना है, तो वो 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने स्पीडोमीटर पे जब स्पीड आती है चेक करते हैं, तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आप देखिएगा आपकी स्पीड कितनी आ रही है। और मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपकी स्पीड कितनी। मैं भी अपना स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में डालूंगा और आप देखना, और यहाँ पे लगा दूंगा कि आप देखना यहाँ पर भारत में इस टाइम पे सलावा गांव है मेरठ क्षेत्र का, और कितनी स्पीड आ रही है यहाँ पे। टेराबिट्स की बात करते हैं, TBPS। एक TBPS में यानी कि 1 टेराबिट में 1000 GB होते हैं,
यानी कि गीगाबिट्स होते हैं। और जीबी को हम बड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं, ये जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं ये जीबी में ही होते हैं। बड़ी बड़ी फिल्म्स जो आ रही हैं, जो कि हम डाउनलोड करते हैं, ये गीगाबिट्स में होती है, यानी कि जीबी होती है। और जैसे हम पेन ड्राइव को यूज करते हैं, 8 जीबी की है या 15 जीबी या 16 जीबी की है, वो वाली चीजों की स्थिति, यानी कि टेराबिट। 1 टेराबिट यानी 1000 गीगाबिट, इसको आप ध्यान रखें। तो ये स्पीड और ज्यादा हो जाती है। और अब जो जमाना आया है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं पेटाबिट्स की। 1 पेटाबिट में 1000 टीबी होता है, यानी कि टेराबिट होता है। आप देखिए 1000 से जब आप इतनी बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितने गुना ये बैठ जाता है। पेटाबिट्स का जमाना आने वाला है। हालांकि ये लैब में है अभी, और इसमें बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए होंगी, बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। बट जापान ने एक नई डायरेक्शन अब पूरे के पूरे संसार को दे दी है। 2021 में जब टेराबिट्स आया, तो उसके बारे में जरा थोड़ी सी हम बात करते हैं, क्योंकि उससे चीजें बहुत ज्यादा सामान्य हो जाएंगी समझने में। आप इसको बड़ी आसान भाषा में समझिए। 1 सेकंड में 57,000 फिल्में डाउनलोड हो सकती थी। 57,000 फिल्में 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकती थी। जब ये 2021 का ये जमाना था, जब जापान ने टीबीपीएस वाला मामला सामने आया था। 57,000 कितनी फिल्म्स होती हैं? 57,000 फिल्म्स। आप अपनी गैलरी में जाएं और अपने पूरे के पूरे फोटोज को और अपने मतलब पूरी गैलरी को छान मारे। 57,000 इज अ बिग नंबर, इट इज अ बिग नंबर। तो 1980-90 का जमाना था। छोटे से साइज के फोटो या गाने को डाउनलोड करने के लिए 4 से 5 मिनट लगा करते थे। फिर 2000 में ब्रॉडबैंड का जमाना आया। स्पीड हो गई 1 से 10 Mbps। भारत की जो स्पीड थी वो 256 kbps थी। दक्षिण कोरिया काफी अच्छा काम करता है इंटरनेट के बारे में, और जापान ने भी ये चीजें करके दिखाई हैं। और दक्षिण कोरिया के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे हम, क्या चीजें उसने की। फिर 2015 में 4G का दौर आया। 4G ने बहुत सारी चीजों को आसान बना दिया, 4G ने डायरेक्शन दी। फिर 2014 में 4G का दौर आया। वैश्विक स्तर पर औसत स्पीड थी 5.1 Mbps। दक्षिण कोरिया ने 20.5 Mbps की स्पीड के साथ में वो चीजें करी। जापान की स्पीड 15.5, स्वीडन की स्पीड 14.5 Mbps के आसपास, और भारत की स्पीड 5 Mbps के आसपास रही। भारत स्पीड के मामले में 80वें स्थान पर था। ये मान के चलिए 1 GB को डाउनलोड करने में 10 से 15 मिनट का समय औसतन लगता था, अगर स्पीड अच्छी खासी आ रही है तो। जो क्लेम किया गया है वो वाली स्पीड आती है तो। फिर टेराबिट्स का जमाना आया 2021 में। जैसा कि बताया गया कि 57,000 फिल्में 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकती हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मोबाइल की स्पीड थी 55 Mbps के आसपास। भारत की जो स्पीड थी वो 17 Mbps के आसपास थी। ब्रॉडबैंड की स्पीड 48-47 के आसपास थी। सिंगापुर 200 Mbps और हांगकांग 180 Mbps के साथ में टॉप पर थे। अब जापान ने ये कारनामा करके दिखाया, पेटाबिट्स जिसको वो बोल रहे हैं। और इसकी कंपैरिजन करते हुए वास्तव में अचंभा होता है। काफी बहुत ज्यादा तेज स्पीड है। जैसे हमने बताया कि नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी आप 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। 1 करोड़ 8K वीडियोस एक साथ स्ट्रीम की जा सकती हैं, एक साथ देखी जा सकती हैं। 1 करोड़ 8K वीडियोस, जो हमारा रेजोल्यूशन होता है, आप देखना सेटिंग में जाके यूट्यूब की, तो उसमें 240p आता है, 360p आता है, 420p आता है, 420p आता है, 720p आता है। तो आप देखो 1 करोड़ 4K में और 8K में 1 करोड़ एक साथ स्ट्रीम हो सकते हैं। विकिपीडिया का पूरा डेटा, उसको 1 सेकंड में 10,000 बार डाउनलोड किया जा सकता है। 1 सेकंड में 10,000 बार विकिपीडिया का पूरा डेटा। भारत की औसत स्पीड है 100 Mbps, और ये भारत की स्पीड से 1 करोड़ गुना ज्यादा है जो जापान ने ये कारनामा किया है। अमेरिका की औसत स्पीड है 289 Mbps के आसपास, और यह अमेरिका की औसत स्पीड से 35 लाख गुना ज्यादा है। 35 लाख गुना ज्यादा अमेरिका की स्पीड से। तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा हिस्टोरिकल ये मूवमेंट होगा जापान के दृष्टिकोण से भी, और किस तरीके से दुनिया को इससे एक डायरेक्शन मिलेगी। जापान का यह रिकॉर्ड लैब में है। अभी आम आदमी के पास में आने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। देखते हैं आगे किस तरीके से स्थितियां बनती है, बदलती हैं।
भारत में 1995 में जो डेटा की स्पीड थी, इंटरनेट की स्पीड थी, वो 14 kbps के आसपास थी। आज भारत में जो स्पीड है वो 100 mbps की स्पीड है। और भारत की स्थिति के अनुसार, भारत की अगर हम तुलना करें तो 7000 गुना 1995 से और 2025 के बीच में 7000 गुने का ये अंतर आया है। इसके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाई कॉस्ट इसमें लगेगा, बहुत ज्यादा निवेश चाहिए होगा। बात यह भी है कि मौजूदा जो राउटर्स हैं, मौजूदा जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, वो इतनी स्पीड नहीं झेल सकते। तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना आपको कितनी स्पीड चाहिए। वो केबीपीएस में चाहिए या एमबीपीएस में चाहिए या जीबीपीएस, टीबीपीएस या पीबीपीएस, आप बताना मुझे। इंटरनेट ने 1990 में कछुआ चाल से 2025 में रॉकेट की स्पीड तक का सफर तय किया है। जापान ने दुनिया को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है और ये चीजें आम आदमी के लाइफ के दृष्टिकोण से भी पूरी दुनिया को बदलने वाली हैं। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा डिटेल के साथ में, क्या क्या चीजें इतनी स्पीड आने के साथ में संभव हो जाएंगी। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग विषय होगा दोस्तों, कि क्या क्या चीजें इस स्पीड के साथ में, और आपको अचंभा होगा जान करके कि उस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने लेकर के आऊंगा। इस हाई स्पीड के साथ में क्या क्या चीजें पॉसिबल होंगी। आप कमेंट करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहे, आपका दिन मंगलमय हो, आपका परिवार हमेशा सुख और शांति के साथ में आपके साथ रहे।